विटामिन की थ्योरी कवर करने के बाद में अब प्रैक्टिस करते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज फैट सॉल्युबल। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो लेक्चर में साफ साफ आपको बताया गया था दो कैटेगरी थी, एक वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील, यानी वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वसा में 4 विटामिन की हमने बात की थी, ए डी ई के, ठीक है। और जल में 2 थे, एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। ऑप्शन में क्या है, विटामिन ए, ऑप्शन सी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन, यानी कि किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, हमने 2 विटामिन की बात की थी जिसमें जिक्र आया था जो वसा में सॉल्युबल विटामिन डी है, इससे 2 तरह का रोग होता है। बच्चों में अगर देखें तो बच्चों में होता है रिकेट्स और बड़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। दोनों विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाले रोग हैं। ध्यान ये रखना है कि कौन सा बच्चों में होना है, कौन सा बड़ों में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विटामिन डी, ठीक है। विटामिन ए की कमी से आपको याद होगा नाइट ब्लाइंडनेस, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, यानी हिंदी में जिसको रतौंधी कहते हैं, ये होता है। सी में विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना जमना, रक्त का थक्का नहीं जमता है, डिटेल में हमने थ्योरी में बात कर ली थी। सी की कमी से बहुत फेमस रोग है स्कर्वी, जिससे मसूड़ों में ब्लड आना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा हुआ है स्कर्वी विच इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन, ये जस्ट अभी हमने बात की डी वाले में जो हम डिस्कस कर रहे थे, विटामिन सी। विटामिन ए से हमने पहले बात कर लिया, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी1 की कमी से, ए से नहीं, ए की कमी से, ठीक है। विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, और बेरी बेरी रोग में आपको पता था क्या था, एक तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता ढंग से, और नर्व कंडक्शन यानी कि तंत्र का जो संवेदी सूचना तंत्र होता है वो मल फंक्शन हो जाता है, कार्य ढंग से नहीं करता। तो आंसर हो जाएगा स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से 2 रोग होते हैं, प्रमुख रोग हमने बात कर लिया, ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, विटामिन के, क्योंकि हमने थ्योरी में समझा था कि विटामिन के बेसिकली क्या होता है, एक प्रोटीन होती है फाइब्रिन, ठीक है, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेशेदार प्रोटीन होती है, और ये नेटवर्क बनाती है जिसमें आरबीसी फंस के ब्लड क्लॉटिंग करती हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका चौथे क्वेश्चन का बी ऑप्शन, विटामिन के। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, आपको याद होगा विटामिन ई की कमी से हमने बात की थी, विटामिन ई बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या था, आपको याद हो अगर थोड़ा बहुत, तो विटामिन हमने कहा था विटामिन ई अगर नहीं होगा तो शरीर में जितनी भी जैविक रासायनिक क्रियाएं होती है उनके बाई प्रोडक्ट के रूप में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और वो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, जो मांसपेशियां होती हैं उनकी कोशिकाओं की मेम्ब्रेन का ऑक्सीकरण करते हैं, और इससे कोशिका डैमेज होने लगती है जिससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। तो विटामिन ई की कमी से मांसपेशियां कमजोर होती हैं, ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होती है, स्किन में भी ड्राइनेस आती है ए की कमी से, ठीक है। विटामिन डी की कमी से हम बात कर चुके हैं, ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स। तो फोर्थ का आंसर हमें मिल गया है ऑप्शन बी, विटामिन के। क्वेश्चन 5 में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझो, देखो होता क्या है, 2 तरह के विटामिन अभी हमने बात की थी, एक तो वसा में घुलनशील और दूसरे जल में। तो एक कॉमन सेंस लगाओ, बेसिकली जो वाटर होता है ये यूरिन के यानी पेशाब के जरिए कंटिन्यूसली बॉडी से निकलता रहता है। तो जो भी चीज पानी या जल में घुलनशील होगी वो बॉडी में स्टोर नहीं हो पाएगी, क्लियर। और जल में घुलनशील विटामिन क्या थे, बी और सी। तो इस तरह से क्लियर है कि विटामिन बी और विटामिन सी बॉडी में स्टोर नहीं रहते हैं, ठीक है। और जो वसा में घुलनशील विटामिन है ए डी ई के, वो बॉडी में स्टोर रह सकते हैं और रहते हैं, क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, विटामिन सी। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, हिंदी में भी सेम पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, विटामिन सी। 6 क्वेश्चन में पूछा है वेरी वेरी डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ।
तो देखो हमने बात की थी इससे पहले क्वेश्चंस में, विटामिन B1 की कमी से होता है वेरी, जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, और इसमें होता क्या है, नर्व कंडक्शन यानी कि हमारे जो तंत्र का तंत्र है, जो संवेदी सूचना तंत्र है हमारे शरीर का, वो प्रभावित होता है, यानी कि चीजों को सेंस करना कम कर देता है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन इम्पेयर हो जाता है, यानी कि प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। ये मेजर मल फंक्शन है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, विटामिन B2 की बात करें तो B2 से आपको याद होगा क्या था, 2 यानी कि राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसका मेन काम था एटीपी या ऊर्जा निर्माण में, और खासकर डीएनए और आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता था, ऊर्जा का ह्रास। ठीक है, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम था, और इसकी कमी से क्या होता था, एनीमिया होता था, यानी रक्तहीनता, खून की कमी जिसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। डी की सी आप जान ही चुके हो, इसका भी तो आंसर हमें पता चल चुका है, वेरी होता है B1 से ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। 7th क्वेश्चन में पूछा हुआ है, पेलाग्रा इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो आंसर तो आपको पता है क्या है, B3 है, नाइसिन इसका रासायनिक नाम है। और इसमें एक जिक्र और किया था मैंने, आपको याद होगा 3D, आप लोगों ने होमवर्क किया नहीं किया, एक थी डिमेंशिया, एक थी डर्मेटाइटिस, और एक डी का आंसर मैंने फाइंड आउट करने के लिए बोला था आपको घर से। तो एक तो ये होता है, मतलब डिमेंशिया याददाश्त की कमी, डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा संबंधी रोग जिसमें पेलाग्रा और आता है, और इसके अलावा एक और था, मैंने आपको बताया था क्या था, कांसल का हार। कांसल का हार यानी गले का वो एरिया जो एक्सपोज रहता है सनलाइट के लिए, वहां पे कांसे के रंग की त्वचा हो जाती है सूर्य की रोशनी से रिएक्शन करके, तो वो भी विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। बाकी ऑप्शंस को अगर डिस्कस करें तो B1 की कमी से बेरी रोग अभी हम पहले बात कर चुके हैं, B2 की कमी से हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। ठीक है, विटामिन B12 का अभी डिस्कशन नहीं हुआ है, तो इसका मैं डिटेल थोड़ा सा बता देता हूँ। विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम है कोबालमिन। ठीक है, कोबालमिन बेसिकली जिसमें कोबाल्ट होता है, ये भी एक तरह का एनीमिया यानी खून की कमी करता है, लेकिन इसमें जो आपको याद रखना है वो क्या है, परनीसियस एनीमिया। इसका मतलब होता है संक्रामक या खतरनाक एनीमिया, या बड़ी आसान शब्दों में समझे तो एक तरह की प्रोटीन जिसको IF कहते हैं वो बनना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से परसीसियस एनीमिया यानी कि एक तरह की रक्तहीनता हो जाती है। तो थ्योरी में अगर आपको याद हो, B6 B9 B12 तीनों विटामिन की कमी से रक्तहीनता होती थी, लेकिन तीनों की रक्तहीनता अलग अलग तरह की थी। क्या था, हमने समझा था B6 की कमी से क्या होता है, RBCs की संख्या घट जाती है, यानी कि RBC काउंट कम हो जाता है। B9 की कमी से एलार्ज, या फिर हम कह सकते हैं बड़ी और मल फंक्शन यानी सही से काम ना करने वाली RBCs बनती हैं, जिसको हम कहते हैं मेगाब्लास्टिक। और B12 की तो हमने अभी बात कर ही ली है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि एनीमिया भी 3 तरह की थी। आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 8th क्वेश्चन में पूछा हुआ है, विच विटामिन एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट। कौन सा विटामिन एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, तो आपको याद होगा विटामिन E को हमने स्पेशली फोकस किया था इसमें। ठीक है, और विटामिन E की हमने बात कैसे की थी, हमने कहा था कि बेसिकली होता क्या है कि जो मांसपेशियों की जो कोशिका होती है, इसकी मेम्ब्रेन का ऑक्सीडेशन होने लगता है, यानी ऑक्सीकरण होने लगता है। ऑक्सीकरण और ऑक्सीडेशन एक तरह की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ये कोशिका कला या कोशिका भित्ति तो नहीं कह सकते, कोशिका कला नष्ट होने लगती है। होता क्यों है, हमारे शरीर में जैव रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ तत्व बनते हैं जो हानिकारक होते हैं, इनको साइंस नाम देती है फ्री रेडिकल्स। और ये फ्री रेडिकल्स करते हैं कि ऑक्सीडेशन के जरिए कोशिका कला को नष्ट करते हैं। विटामिन डी क्या करता है, इन फ्री रेडिकल्स को ऑक्सीडेशन करने से रोकता है, इसलिए इसको कहा जाता है एंटी
एंटी मतलब विरोध करने वाला, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन का, ठीक है, इसलिए ऐसा काम करता है एंटीऑक्सीडेंट का। विटामिन ए हम बात कर चुके हैं, ये बेसिकली क्या है, दृष्टि या आंखों के रोशनी बनाए रखने में सबसे बड़ी मदद करता है। क्यों? क्योंकि रेटिना के अंदर जो रोडोप्सिन सेल्स होती हैं वो अपने आप में विटामिन ए से बनी होती हैं। इसकी डेफिशिएंसी जब हो जाती है तो लो लाइट में कम रोशनी में दिखना बंद हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया की हम बात कर चुके हैं। के की कमी से थक्के की विटामिन की कमी से क्या होता है, रक्त में थक्का नहीं जमता है, फाइब्रिन प्रोटीन नहीं बनती है, बात कर चुके हैं। 9th क्वेश्चन में पूछा हुआ है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है पर्नीशियस एनीमिया, स्कर्वी की हम पहले बात कर चुके हैं, रिकेट्स की बात कर चुके हैं, पेलाग्रा की भी बात कर चुके हैं। एक तरह का स्किन डिसीज है, उस स्किन पे चकत्ते पड़ जाते हैं। 10th क्वेश्चन में पूछा है विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में बनने वाला हार्मोन है विटामिन डी, लेकिन इसका एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो रासायनिक नेम में आपको बताया था कैल्सीफेरॉल, वो अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं लिंक मिलेगा आपको किसी न किसी क्वेश्चंस में। और कैल्सीफेरॉल में भी आपको दो तरह का बताया था, एक तो एर्गो कैल्सीफेरॉल और एक कोलेकैल्सीफेरॉल, इनका भी जिक्र कभी हो सकता है इन कमिंग फ्यूचर, ठीक है। तो विटामिन डी होता है, सबको पता होता है, सूर्य की रोशनी में सिंथेसाइज होता है, खासकर जो मॉर्निंग टाइम होता है, नॉट द मॉर्निंग टाइम, क्योंकि उस टाइम पे जो वेव्स होती हैं वो अलग फ्रीक्वेंसी की होती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, मॉर्निंग की जो धूप होती है वो शरीर के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। 11th क्वेश्चन में पूछा हुआ है विटामिन सी का सामान्य कॉमन नाम क्या है। पहले ही बात कर चुके हैं, स्कॉर्बिक एसिड। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का है, टोकोफेरॉल विटामिन ई का है, रेटिनॉल विटामिन ए का है, ठीक है। 12th क्वेश्चन में पूछा है विच विटामिन इज कॉमनली नोन एज कैल्सीफेरॉल। ये बेसिकली रासायनिक नाम है, किसका है, डी का है। ए का रेटिनॉल है, B1 का थायमीन, वन से मन से मीन, याद आ रहा है कुछ, थायमीन हो गया। विटामिन ई का टोकोफेरॉल, ठीक। तो ये सब रासायनिक या केमिकल नेम है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ विटामिन ए, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, रेटिनॉल, पहली बात कर चुके हैं। विटामिन विच, कौन सा विटामिन टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है, बस वही रासायनिक नाम से सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, विटामिन ई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, अगर कभी ये पूछ ले कि कौन सा विटामिन कोले कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, तो याद रखना कैल्सीफेरॉल आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, विटामिन डी होगा। तो इसमें कंफ्यूज मत करना, कोले की जगह वो एर्गो भी कर सकता है, और इसलिए मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिससे आइडिया लगता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये सारे मोस्टली क्वेश्चंस इसमें पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले लेक्चर में सेम फॉर्मेट में, सेम नोट्स आपको चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना ग्रुप में, वहाँ नोट्स पढ़ते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है। तो ये विटामिन के नोट्स हैं, जैसे आपको समझाया गया था उसी फॉर्मेट में।